हिंसा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। चुनाव हारने के जो क्या कहते हैं, हताशा कहते हैं ममता बनर्जी को, वो हताशा के कारण टीएमसी कार्यकर्ता वहाँ पे हिंसा फैला, जल्दी हिंसा खत्म हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से वहाँ की न्याय व्यवस्था को बदल पाएंगे क्या? वहाँ पर विकास के काम जो हैं वो अधिकारी के आने के बाद पूरी तरह से दिखाई देंगे? पश्चिम बंगाल की तस्वीर जो है वो बदलती नजर आएगी? बिल्कुल बदलती नजर आएगी। आप थोड़ा टाइम वेट करिए, बस आपको खुद दिखेगा वहाँ पे बंगाल की जनता। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी खुशी की बात है, क्योंकि एक लंबा अरसा रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोशिश करती आई है, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री आज के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब अच्छा। कितने लग रहा है कि उम्मीद है कि अब वहाँ पर बदलाव होगा, हिंदुओं का सम्मान होगा? हिंदुओं का सम्मान होगा और दुर्गा पूजा इस बार दिवाली की तरह मनेगी, देखिएगा आप। और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय गिरी है। संजय जी बताइए, जिस शुभेंदु युग की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय से संघर्ष किया है और आज वहाँ पर उनकी सरकार बनती नजर आ रही है, कितना बड़ा दिन है वहाँ पे? बहन, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बंगाल की जितनी भी जो जनता है, जो हमारे भाई बहन हैं, सबको एक आभार और उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये दरअसल ये जो चुनाव था ना, देव और दानव के बीच में था, जहाँ पे हमारी देवलोक की जीत हुई है और दानवों की हार हुई है। और ये लड़ाई आज से नहीं है, काफ़ी सालों से चल रही थी। वाकई में बंगाल पे दानवों ने कब्जा कर लिया था। उन दानवों से हमारे को मुक्ति मिल गई है और वाकई में अब वहाँ पे जो जिस सोनार बांग्ला की जो हम बात करते हैं, अब उसकी हम कल्पना कर सकते हैं और वहाँ पे उसका निर्माण होगा और वहाँ पे ऐतिहासिक तस्वीर वहाँ से सामने आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुँचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता है उसका भी वो धन्यवाद करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पर वाकई पश्चिम बंगाल ने जनता ने जो है भरोसा जताया, उस पर खरी उतरती नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पे हमारी सरकार है वहाँ पे क्या हो रहा है। और बंगाल का तो एक ऐसा हस्र था, मैंने अभी बोला ना कि वहाँ पे दानवों का राज था, तो मोदी जी ने वहाँ पे दानवों से मुक्ति दिलवाई है और उस मिट्टी को तो प्रणाम करना ही था मोदी जी को। जो देवलोक बन गया, उस देव की भूमि को अगर प्रणाम मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो दानव तो करेंगे नहीं। एक ऐतिहासिक हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज तक कभी सरकार नहीं रही और पहली बार डबल इंजन की सरकार है। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आएगी? वहाँ पर अगर बात करें तो विकास के काम जो हैं वो साफ तौर पर होते नजर आएंगे, क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं, दावे बहुत सारे किए गए, वादे किए गए कि महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, भय मुक्त पश्चिम बंगाल बनाया जाएगा। देखिए, जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे वाकई में भय मुक्त का काम हो चुका है और सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ भी अब डबल इंजन की सरकार काम करेगी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम होगा तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, महिलाओं को सम्मान भी मिलेगा और नई नई इंडस्ट्रियों का निर्माण भी वहाँ पे होगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश जी बताइए, जिस तरह पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार बन रही है और हम कह सकते हैं शुभेंदु युग की जो शुरुआत है वो हो रही है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में या फिर पश्चिम बंगाल के लिए कितना बड़ा दिन, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है? नहीं, वास्तव में ये ऐसा है क्योंकि सर्वाइवर ही एक बेस्ट लीडर होता है। अभी शुभेंद्र अधिकारी ने 2021 के बाद भले अपना आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं कहता कि विचारों में बदलाव लाया, लेकिन विचार उनके शुरू से वैसे ही थे। बट देखा गया कि जो डोमिनेंस जहाँ पर एक समय के बाद जो देखी जाती है ना, हर कोई उसे बर्दाश्त करता है, कोई नहीं कर पाता। ये इशू बहुत पहले से चल रहा है। आज भी अगर आप देख रहे हैं तो हम जिस माहौल में मिले हैं वहाँ पर क्या एक डोमिनेंस है, किसी कोई भी एक तत्व किसी की भी डोमिनेंस के ऊपर चढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जैसे कहीं में क्षेत्रवाद को लेके कहीं समस्या होती है, कहीं और किसी विचारों को लेके समस्या होती है। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए खुद में उसके लिए बहुत बड़ा दिन है और उस नॉट इवन खुशी की बात, उसके लिए तो दुख भी उसी दिन मिला उसको जब उसके पीए की हत्या कर दी गई। तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि शुभेंदु अधिकारी एक अच्छे नेता के रूप में निकलेंगे और योगी जी तो हैं ही अच्छे मॉडल, शुभेंदु अधिकारी कुछ अच्छा बड़ा करके निकल कर आएंगे सामने। सही बात है, क्योंकि हिंसा की अगर घटनाओं की बात करें पहले भी आई हैं और अभी बीजेपी जब से जीती तब से भी सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर मॉडल जो है वो हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा शुभेंदु के द्वारा। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन की ज़रूरत है। ये 2016, 2015 के 16-17 के बाद बुलडोज़र चल रहा, बुलडोज़र भी अब थक गया है। अब मुझे लगता है कि कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है। शुभेंदु अधिकारी कुछ बड़ा करेंगे, बहुत चला दिया बुलडोज़र, अब गली के कोने पे एनकाउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लग रहा है जिस तरह से हिंसा की घटनाएं वहां पर लगातार सामने आ रही हैं तो वो रुकती नजर आएंगी और जिस तरह से कहा था कि भय मुक्त शासन वहां पर होगा, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से वहां पर जो है लागू किया जाएगा।
लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में आपने पहले देखा होगा कि अब आप और हम जम्मू कश्मीर की बातें नहीं कर रहे, नहीं तो आप एक बहुत बड़ा सोर्स है जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का समाज के अंदर की यहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी। तो वही माहौल बंगाल में इतने सब वर्षों से देखा गया। आज हम बंगाल की बात इसलिए करें क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों को। इससे मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा खून की होलियां किसी और समाज ने देखी होंगी जो जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश ने देखी है। एक आखिरी सवाल, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती वहाँ सामने आई, क्योंकि ममता बनर्जी एक तो शुभेंदु के सामने हैं और ऐसे ऐसे वादे हैं जो शुभेंदु अधिकारी ये कहा गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए। क्या जमीनी स्तर पर वो पूरी तरह से उतर पाएंगे? क्या शुभेंदु अधिकारी उनको उतारने में कामयाब हो पाएंगे? देखो मैं राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मेरा कहना ये है कि अभी वास्तविकता क्या है, अभी है समस्या डोमिनेंस की। लोग मर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकते, आप अपनी मर्जी से रह नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व खतरे में है। तो अभी जो ज़मीनी मुद्दा है वो यही है। इसके बाद चीज़ें कैसे बदलेंगी वो तो समीकरण तय करेगा, जो भी चुनी हुई पार्टी, नहीं भारतीय जनता पार्टी, वो उस हिसाब से तय करेगी। मुझे लगता है कि जो वादे किए वो नहीं भी पूरा करें, लेकिन जो परिस्थितियों से बंगाल गुजर चुका है, निकल चुका है, वो दोबारा आना भविष्य में हो, इतना भी मुझे लगता है कि बहुत है किसी भी पार्टी के लिए। देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बन रही है, हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने आज जो है शपथ लिए, तो वहाँ पर कई ऐसे बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे, चाहे विकास के काम हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो भी जमीनी स्तर पर, क्योंकि लोगों को बहुत भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यशैली रहती है, जब वो वादे करती है तो उनको भी पूरा करती है, और ऐसा लोग भी इस बात को पूरी तरह से मानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। प्रदेश में अपराध को लेकर लगातार राजनीतिक दौर चलता रहता है, लगातार चर्चाएं कि प्रदेश में अपराध काफी ज्यादा है, जिसके लिए विपक्ष लगातार आवाज उठाता है। लेकिन एनसीआरबी के नए आंकड़ों ने अलग दावे पेश किए हैं। एनसीआरबी के हिसाब से जहां महिला अपराध में ऑपरेशन कन्विक्शन की जो दर है वो काफी ज्यादा है, 75% से ज्यादा है, वहीं स्तर पर बताया गया है कि पूरे देश के अंदर अगर बात की जाए तो प्रदेश में क्राइम रेट काफी गिरा है। इस वक्त कई लोग आगरा के जो स्थानीय नागरिक हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या लगता है कि योगी सरकार में कहीं ना कहीं अपराधों में कमी आई है, कन्विक्शन में तेजी आई है? हाँ, अपराधों में बुलडोजर और हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अपराधियों में कहीं ना कहीं डर की भावना बढ़ी है, लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये डाटा ठीक हो सकता है। क्या लगता है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महिला के प्रति अपराध थे उसमें कन्विक्शन दर जो 75% से भी ज्यादा है, अगर देश के अंदर बात की जाए तो इस समय 17वें स्थान पर यूपी है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि विभिन्न कारण हैं, और उसके एक मुझे लगता है कि इसके पीछे एक अवेयरनेस भी है। एक जो सामाजिक चेतना बढ़ी है लोगों में, उसका भी एक बड़ा प्रभाव है। लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ा है, उसका भी एक बड़ा प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि लोगों का रहन सहन, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का अवेयरनेस, लोगों का पढ़े लिखा होने का बढ़ने का जो कारण है, वो विभिन्न कारण भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। एनसीआरपी के सब से बात की जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो प्रदेश में क्राइम रेट घटता हुआ दिखाते हैं। क्या मानते हैं एनसीआरपी के अकॉर्डिंग जमीनी स्तर पे सही है? 100% सही है, उससे ज़्यादा सही है। आज बहन बेटियाँ रात्रि में सड़क पर निकल सकती हैं, घूम सकती हैं। आज से पहले 9 साल पहले स्थिति बहुत खराब थी। इससे सबसे ज़्यादा फायदा पर्यटन विभाग को हुआ है, पर्यटन व्यवसायियों को हुआ है, क्योंकि आज टूरिस्ट खुलेआम प्रदेश में आता है, घूमता है। जिस प्रदेश में, जिस शहर में शांति का वातावरण होगा, पर्यटन वहीं आएगा। आज स्थिति आगरा की, उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है। जहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, उससे बढ़िया कोई बात प्रदेश की हो नहीं सकती। इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो लूट की घटनाएं जो व्यापारियों के साथ होती है उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है एकदम। क्या लगता है क्या कारण मान सकते हैं इन चीजों के लिए? जो सरकार है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है और इसमें वाकई में ही सब लोग सुरक्षित हैं। आप ये देख लीजिए, क्राइम में तो इतनी कमी है कि रात में व्यापारी या कोई भी आदमी या महिलाएं रात में भी निकलने लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्राइम बहुत कम हुआ है ये सरकार में। और बुलडोजर का इतना डर है कि लोग वैसे ही क्राइम करने से घबराता है। क्या लगता है जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं अपराधियों को, उसका भी असर देखने को मिल रहा है? एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों के ही हो रहे हैं, वो तो होने भी चाहिए। बाकी आम आदमी तो सुरक्षित है उससे, ना फिरौती है, ना कुछ है, ना फिरौती कोई ले रहा है आजकल।
सब बिल्कुल सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार विदेशों से, देशों, सब जगह से आते हैं कि कैसी स्थिति बताते हैं अगर क्राइम को लेकर बात की जाए उत्तर प्रदेश में? तो बहुत कम हो गया। जो टूरिस्ट आता है घूमने, उसको बहुत कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं मिलती यहाँ की जिससे कोई किसी की दुर्व्यवहार हो रहा हो या लूट की कोई घटना हो। तो क्या लगता है कि जो एनसीआरबी का डेटा है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही बता रहा है? वो अपनी जगह सही हो सकता है क्योंकि उन्होंने दिया है, बाकी रात रात ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ, घूमने फिरने की दिक्कत आती है। क्या लगता है आपको एनसीआरबी का जो डेटा है जिसके आधार पे क्राइम रेट काफी कम हो गया यूपी के अंदर, योगी बाबा जो लगातार क्राइम को लेकर बात करते थे वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे दिखाई देने लगी? महिलाएं जब रात को 11 बजे 12 बजे सड़क पे स्कूटी से घूम सकती हैं, इसका मतलब ये है कि क्राइम का जो रेशो है और जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस है। यदि वो कहीं पे भी क्राइम होता हुआ देखते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी मैसेज लोकल मीडिया के थ्रू, वो इसको सोशल मीडिया वाला पे पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता है। स्ट्रिक्टनेस होनी बहुत ज़रूरी हैगी और उसी का कारण हैगा जो डाटा आए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ऊंचाई छू रहे हैं। ये तो आगरा के कई नागरिक इनका साफ तौर पे कहना है कि जो क्राइम रेट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, व्यापारियों में एक तरह से सुरक्षा की भावना बढ़ी है, महिलाओं में लगातार सुरक्षित होने की भावना बढ़ी है, उनके जो खिलाफ अपराध था उसको लेकर जो ऑपरेशन कन्विक्शन है जिसमें लगातार अपराधियों को सजा दी जा रही है उसको लेकर भी महिलाएं काफी उत्साहित है। वहीं अगर बात की जाए पुरुष वर्ग की तो वो लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष चाहे कितनी आवाज उठाता रहे लेकिन सीएम योगी द्वारा जो दावा किया गया था अपराध रहित यूपी वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आगरा से आनंद मल्होत्रा, प्राइम न्यूज।